नमस्कार छात्रगण। आज हम करते हैं अध्याय नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम। तो आओ बच्चों शुरू करें। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ मानव द्वारा निर्मित होते हैं या जिनका निर्माण मानव प्रयासों से किया जाता है। क्या इस सूची में वायु जैसे सूची बनाए कोई, तो वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं। ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इसमें वायु, जल, मृदा और खनिज जो हैं वो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद क्या वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 आता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय कौन से होते हैं? जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, उसको हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। तो ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं होते, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। तो ये सभी क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं। अब दूसरे आते हैं समाप्त होने वाले संसाधन, जो समाप्त हो सकते हैं प्रकृति में। 2 नंबर पर क्या आते हैं? समाप्त होने वाले संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों अर्थात क्रियाकलाप होते हैं, उस पर यदि कार्य किया जाए, उसका यदि हम उपयोग करें, उसको हम क्रियाकलाप बोलते हैं। तो ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इनके उदाहरण हैं वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये क्या होते हैं? सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। मान लीजिए कि पात्रों में खाद्य पदार्थ जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपयोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लचीली है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो, कि जैसे सीमित संसाधन है कि जो अब पीढ़ी चल रही है वो आने वाली पीढ़ी के लिए उनको बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, इसके बारे में चिंता करती है या नहीं है, उसके बारे में कहा गया है। इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों द्वारा होता है। तो इसका जो निर्माण है, जो पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इनका सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों या सजीवों से होता है, जिन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। जिसमें क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। नंबर 1 आता है कोयला। क्या आता है? कोयला आता है नंबर 1 कोयला। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर काले रंग का होता है। तो क्या होता है? यह पत्थर जैसा कठोर होता है और काले रंग का होता है। इस कोयले के बारे में ये इसका चित्र दिखाया गया है। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधन में कोयला एक है। क्या है? खाना पकाने के लिए जो उपयोग में ईंधन है, नॉर्मल सी बात है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो खाना पकाने हेतु उपयोग होता है नंबर 1। इसका उपयोग रेल इंजनों में होता है, चलाने के लिए भाप बनाने में होता है। नंबर 2, इसका उपयोग जो है वो तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। तो जो हमारा सूरतगढ़ का थर्मल प्लांट है, उसके अंदर क्या है? वो तापीय विद्युत गृह है, वहाँ ताप के द्वारा विद्युत बनाई जाती है। कोयला का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी होता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वृक्ष थे। जहाँ जलीय क्षेत्र है नीचे, वहाँ क्या थे? घने वृक्ष थे।
बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गई। ऐसे नहीं कि पृथ्वी के निचले सतह पे नहीं, जैसे कि पृथ्वी की कुछ ऊंची भूमि है, कुछ नीचे की भूमि है, तो जो नीचे की भूमि है, ठीक है, ढालू भूमि है, वहाँ क्या थे, जलीय क्षेत्रों में क्या थे, घने वन थे, वो वन मृदा के नीचे दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। संपीड़ित होता है उसको बिल्कुल संपीड़ित कर देना, उसको इकट्ठा कर देना। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो किसके कारण? उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के जो भीतर मृत पेड़ पौधे थे वो किसमें धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है मुख्य रूप से? इसे याद रखना है कि कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है बच्चों? कार्बन होता है। मृतक वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कि जो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम, जो धीमा प्रक्रम चलता है कि वो कई हजार वर्षों तक नीचे रहे, फिर जाके वो किसमें बदले? कोयले में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है। किसके द्वारा? वनस्पति के अवशेषों द्वारा। अवशेष होता है बचे हुए शेष। यह कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? कोयले को जीवाश्मी ईंधन भी कह सकते हैं। ठीक है। कोयले की एक खान दिखाई गई है, आपको चित्र दिखा देते हैं। तो ये जो है वो कोयले की खान दिखाई गई है आपको चित्र के अंदर। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। कि वायु में यदि गर्म करें तो कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है जब वो जलता है तब। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो इसके जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं कौन कौन से हैं उत्पाद? कोक है, कोलतार है और कोयला है। कोक क्या होता है? कोक, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोक क्या है? यह एक कठोर सरंध्र व काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण व बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कि ये क्या होता है? ये कठोर व सरंध्र और काला पदार्थ होता है और कार्बन का क्या होता है? ये शुद्ध रूप होता है। ठीक है। धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है कोलतार। दूसरा क्या आता है? कोलतार आता है। यह अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। अप्रिय गंध किसको बोलते हैं? दुर्गंध वाला, जिसमें सड़कें बनाई जाती हैं। यह लगभग 2000 पदार्थों का मिश्रण होता है। कितना होता है? 2000 पदार्थों का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्राथमिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों में, संश्लेषित रंग में, औद्योगिक विस्फोटक में, सुगंधक में, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। रोचक तथ्य यह है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोलियां भी कोलतार की बनी होती। तो इसे याद रखना है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने में उपयोग में लाई जाने वाली जो नेपथलीन की गोलियां होती है, इसमें किसका उपयोग होता है? कोलतार का उपयोग होता है। इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में भी कोलतार का उपयोग होने लगा है। कोलतार के स्थान पर किसका? पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग होने लगा है। किसका उपयोग होने लगा है? बिटुमेन का। इसे आपको याद रखना है। पहले कोलतार का होता था, अब किसका होता है? बिटुमेन। कोयला गैस क्या होता है? कोयला गैस, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है।
तो सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया था? 1810 में लंदन और 1820 में न्यूयॉर्क में किया गया था। कोयला गैस का उपयोग सर्वप्रथम सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था कि इसमें कहाँ रहे, सड़कों पर रोशनी रहे, उजाला रहे। और आजकल इसका उपयोग किसमें होता है? ऊष्मा के स्रोत में हो रहा है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इसका अगला जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।